वीलॉग का आगाज़ करते हैं और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में छपने वाली फौहश किताबों के बारे में, उन किताबों के बारे में जहां पर सियासतदानों के स्कैंडल्स आए, जहां पर सियासतदानों की महफिल इशरत की कहानियां लिखी गईं, वो किताबें जिनमें सियासतदानों की शबाब व कबाब के किस्से लिखे गए, वो किताबें जिसमें सियासतदानों की रंगरलियों की कहानियाँ रकम की गई, वो तमाम किताबों के आपको बताएंगे और इन किताबों में क्या फ्लॉज थे और इन किताबों के अंदर जो है ये क्या क्या स्कैंडल्स लिखे गए, किस किस सियासतदान के कारनामे उसमें लिखे गए। ये हमने वीलॉग इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में दो किताबें तो लिखी जा चुकी थी सियासतदानों की निजी ज़िंदगी के बारे में, मगर इस बार जो किताब लिखी गई है दी ओपियम ग्रो वेयर ओपियम ग्रोज, जहाँ अफ्यून उगती है, हाजिरा खान साहिबा की किताब, तो उसका तस्करा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ये किताब मुकम्मल तौर पर डिस्कस हो रही है। इस किताब की आज तकरीब रोनुमाई थी जिसके अंदर मरूफ समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने भी शिरकत की। जनाब उमर चीमा साहब को हमने उस महफिल में जो है मौजूद पाया, उसके अलावा तलत हुसैन साहब जो थे उस महफिल में मौजूद थे। तो ये इसी तरह इस किताबों की जो तकरीब रोनुमाई थी इसमें मुख्तलिफ समाजी और सहाफ़ती जो शख्सियात थी वो मौजूद थी। तो इस किताब का तस्करा करना भी ज़रूरी है और ये किताब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान के बारे में लिखी गई है और ये किताब पहले भी छप चुकी थी, लेकिन इस किताब को दोबारा शाया किया गया क्योंकि इस किताब की जो मुसन्निफ़ा थी जनाब मोहतरमा हाजरा खान साहिबा, उनका दावा है कि इस किताब के कुछ सिफ़ात रह गए थे। उनके दावे मज़ीद क्या थे इस किताब के अंदर वो आपको वीलॉग में बताएंगे और उस किताब का भी तस्करा करेंगे जो पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तानी सियासतदानों के स्कैंडल्स के बारे में मशहूर हुई, जिसके अंदर पाकिस्तानी सियासतदानों के मुस्तनद तरीन स्कैंडल्स रकम किए गए, जिसमें उनकी शामों का तस्करा किया गया, जिसमें उनके शबाब कबाब के जो किस्से थे उनको बयान किया गया। तो आप हमारे साथ इस वीलॉग को पूरा देखिए और इस वीलॉग को में देखिए कि पाकिस्तानी सियासत के बारे में किताबों के अंदर क्या क्या लिखा जाता रहा और ये किताबें कौन कौन सी किताबें किस हद तक मुस्तनद हैं और उसके अंदर जो वाक़यात रकम हुए वो किस हद तक मुस्तनद हैं। तो पहले बात करते हैं हाजरा खान साहिबा की। हाजरा खान साहिबा जिनकी काफ़ी जो है इमरान खान साहब के साथ कुर्बत थी, एक अदाकारा थी, कोयटा से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन इन्होंने अपनी एक किताब शाया की जिसको दोबारा शाया करवाया गया है और इनका जो बयान है वो मौक़िफ़ पहले आपको बताते हैं और इसके बाद उसके ऊपर तबसरा करेंगे। तो किताब के ज़्यादा मवाद को ज़ाहिर किए बगैर पाकिस्तानी टेलीविज़न और फिल्मी अदाकारा हाजरा खान साहिबा ने कहा कि सियासतदान बहुत बड़े अदाकार होते हैं। हाजरा खान साहिबा ने मजीद कहा कि एक मशहूर कुन इवेंट में अपनी किताब वेयर द ओपियम ग्रोज सर्वाइविंग पाकिस्तान एज ए वूमेन एंड एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मैंने खुद अपने इख्तिसाब किया है, मुझे पीटीआई चेयरमैन के साथ मुंसलिक होने पर अफसोस है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने मुझे इसी तरह मुतासिर किया जैसे 2014 में दूसरों को किया था। अदाकारा ने मजीद कहा कि वो अपने अहदाफ को जानता था और लोग उसे मसीहा समझते थे, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाजरा खान साहिबा ने मजीद कहा कि मैंने ये किताब 9 साल पहले लिखी थी और मैंने ये किताब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी भेजी थी, इसलिए कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने दावा किया कि बरतानिया में मुकीम पब्लिशर ने दबाव की वजह से मेरी किताब 2014 में शाया नहीं होने दी, जिसके बाद मैंने अमेरिका में रब्ता किया। जल्द ही ये सामने आने के बाद कि मैं एक किताब शाया कर रही हूँ, इसने कहा कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए, यहाँ तक कि मुझे बिलवास्ता धमकियाँ भी मौसूल हुई जिनमें कॉल या पैगामात की वजाहत भी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी और मेरी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मुझे कहा गया आप मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रोल्स को मेरे कपड़ों पर इतराज़ है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं वही लिबास पहनूंगी जो मुझे पसंद है और किसी को मेरे तर्ज ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी इमरान खान से आखिरी मुलाकात 2013 में हुई थी और उसके बाद उनसे नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैं 2014 में अपनी रजामंदी से बरतानिया गई थी। हाजरा ने मजीद कहा कि मैं अपनी मरहूम नईमुल हक से बात करती थी क्योंकि हमारे आपस में ख़ानदानी ताल्लुकात थे। अगर हम 2014 से मुआवजा करें तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अब तब्दील हुआ है। किरदार कुशी नहीं कर रही, लेकिन मैं किसी की सियासत या दावों पर बात कर सकती हूँ। कहता था कि साइकिल पर भी दफ्तर जाऊँगा। इमरान खान ने तो दावा भी किया था कि घर करोड़ों दूंगा, लेकिन सब खा भी रहा। किसी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे प्रोफेशनल तौर पर शोबिस छोड़ने को कहा गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये अच्छा प्रोफेशन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर का एहतसाब होना चाहिए। इस किताब के लिखने के मुतालिक उन्होंने मजीद कहा कि इसका मकसद उन खवातीन को हिम्मत देना है जिन्हें हिरासत किया गया, ताकि वो अपने वाक़यात के बारे में बात कर सकें।
मेरी किताब मेरी मोहब्बत की कहानी पर मबनी नहीं है। उन्होंने कहा मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैंने अपना एहतसाब खुद किया। तो जी ये हाजरा खान साहिबा का मौक़िफ़ था। और इस किताब के मुतल्लिक तो मैं अब क्या ही कहूँ, आप ये किताब पढ़ लीजिए अगर आपका दिल मानता है। मैंने जिस तरह से इस किताब के जो ताक़चे हमारे पास नोट हुए, जो जिस तरह से इसका कंटेंट उन्होंने खुद बताया, उस हवाले से ये किताब पढ़ने के काबिल नहीं है। अलबत्ता फिर भी कोई साहिब इल्म, जो साहिब दोस्त शख्स है, साहिब अदब, जो अदब से मोहब्बत करता है, वो पढ़ना चाहे तो पढ़े और इस पर अपना तनकीदी नज़रिया भी दे सकता है और अपनी राय का इजहार भी करे। तो हाजरा मसूद जो खान साहिबा थी, इनका तो आपने बयान सुन लिया, लेकिन अब इनके बयान में कितनी सदाकत है, ये कितनी जो है इस को लेकर सच्चाई पर मबनी बातें कर रही हैं। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान साहब को हर तरफ से गंदा करने की कोशिश की जा रही है। पहले किसी ज़माने में उनको सीता वाइट और टैरन वाइट के नाम से छेड़ा जाता था, तंग किया जाता था, उनकी किरदार पर कीचड़ उछाला जाता था। लेकिन अब हावर मानिका और उसके बाद दीगर जो है तमाम सिलसिला होता रहा। दरमियान में जो है रेहाम खान और आयशा गुल्ला लई भी आए। रेहाम खान साहिबा की किताब रेहाम खान वो भी शाया हुई। उन्होंने उसके अंदर इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी के मुतालिक काफ़ी घटिया इल्ज़ामात भी लगाए थे। तकरीबन उसके 16 किस्म के जो संगीन किस्म के गलीज़ इल्ज़ामात थे जो उन्होंने खान साहब पर लगाए थे, जिसमें से जो सर फहरिस्त था वो हम जिन्स परस्ती का इल्ज़ाम था। दूसरी नंबर पर उन्होंने इमरान खान साहब को जो है जिनसी तौर पर कमज़ोर कहा था अपनी किताब में। और जिनसी तौर पर कमज़ोर कहने के बाद उन्होंने एक और इल्ज़ाम जो लगाया था वो ये भी लगाया कि इमरान खान साहब जो है एक दिन अपने जिस्म पर जो है काली दाल मल रहे थे। अब उसके बारे में उनकी तफसीलात आप किताब पढ़िए, मैं उनको जो है उस किताब के बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये तमाम का तमाम जो है सिलसिला चलता रहा है। इमरान खान साहब पर इससे पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं, क्योंकि रेहाम खान साहिबा हो, आयशा गुल लई हो और अब अदाकारा जो हाजरा खान है ये हो। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को लेकर उनके किरदार को गंदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर नाकामी उनका मुकद्दर है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो एक अहम तरीन किताब लिखी गई थी वो थी पार्लियामेंट, बाज़ार हुस्न से लेकर पार्लियामेंट तक, यानी बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट तक। वो किताब आपके उसका जो कवर पेज है वो आपके स्क्रीनों पर चल भी रहा है। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए। PDF फॉर्म में तमाम की तमाम किताब जो है मौजूद है, इंटरनेट वेबसाइट पर आपको दस्तयाब है। तो इस किताब में अगर हम इमरान खान साहब के बारे में जो किताबें लिखी गई, अगर हम उनको सच मानते हैं तो आज जो पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट तक जो किताब है, अगर हम उसका तज़किरा करें और वो देखेंगे वो किताब भी अगर सच्ची हुई, तो फिर उस किताब में आपको सिर्फ मैं हवाले देना चाहूँगा। मैं किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस किताब के अंदर क्या क्या हवाले दिए गए। उस किताब के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की शामों का जिक्र किया गया वो पढ़िए, आपके कानों से धुआं निकलेगा। और ये भी जानेंगे कि किसको वियाग्रा की ज़रूरत पड़ती थी, कौन वियाग्रा की जो गोलियां हैं इस्लामाबाद के होटल में तलाश करता रहा था, किसको जो है इन सब की रिक्वायरमेंट थी, कौन अपनी जिनसी कुव्वत बढ़ाना चाहता था। इस किताब में जो ये बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट है, इसके अंदर तमाम के तमाम इस तरह के जो है वाक़यात का तज़किरा मौजूद है। इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो स्कैंडल है उसके बारे में अगर आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा जो है हवाला दूं तो आप समझ जाइएगा क्या लिखा हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शादी के बारे में बात करते हुए मुसन्निफ लिख रहे हैं कि मजबूरी के आलम में तयशुदा प्रोग्राम के तहत मरियम नवाज की शादी अपने वालिद की सालगिरह वाले दिन 25 दिसंबर 1992 को कैप्टन सफदर के साथ अंजाम पाई और वो बाबुल के आंगन से पिया देश सुधा गईं। ये अमर काबिल जिक्र है कि मरियम नवाज 25 दिसंबर 1992 को कैप्टन सफदर के साथ ब्याही गईं, जबकि महज 4.5 माह बाद 26 अप्रैल 1993 को मरियम नवाज ने अपनी बेटी महरुन्निसा को जन्म दिया। ये एक ऐसी ऑन रिकॉर्ड हकीकत है कि जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद नीचे मोहतरमा आयशा अहद मलिक के जो हैं बकौल जो नवाज शरीफ साहब की तमाम बातें थी। आयशा अहद मलिक वही हैं हमदा शहबाज शरीफ साहब की जो हैं साबका अहलिया, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला बनाया और इमरान जो हमदा शहबाज शरीफ साहब थे उन पर इल्ज़ाम लगाए। तो आप ये तमाम के तमाम पढ़ते रहिए। पाकिस्तानी सियासतदानों के शर्मनाक स्कैंडल की होशरुबा दास्तानें आपके सामने आती रहेंगी। यहाँ पर जो है मियाँ इसके अंदर जो है एक पूरे का पूरा जो पैटर्न है, तकरीबन जो आप समझिए कि 140 से लेकर 157 तक ये तो है ही मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के बारे में। तो अगर आप तो पढ़ते हैं तो फिर आपको उनका जो है बयानात के बारे में, उन वाक़यात के बारे में कानों से धुआं निकलेगा। अगर आप एक किताब को सच्चा और मुस्तनद मानते हैं जो रेहाम खान साहिबा और हाजरा खान साहिबा ने लिखी, तो आपको फिर पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट तक वाली किताब को भी सच्चा मानना पड़ेगा। इसके अंदर जो तमाम का तमाम जो डाटा मौजूद है वो भी आपको सच मानना पड़ेगा। खैर ये किताब छप गई, मुख्तलिफ सहाफ़ती शख्सियात जो हैं इसके अंदर अपने जो है नंबर बढ़ाने के लिए पहुंच गए। ओपीएम ग्रोथ भी हो गया, अफ्यून की जो महक थी, जो हवस थी, हवस का नशा था,
वो तमाम को तमाम चढ़ भी चुका, लेकिन इसके अंदर काफ़ी हद तक घटिया तरीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस कदर किसी की निजी ज़िंदगियों को जो है डिस्कस करना काबिल मज़म्मत बात है। किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में जो है अपनी राय कायम करना, उसके बारे में उनके जो भी उनका चाल चलन रहा अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर, वो उनका ज़ाती फेल है और उसको डिस्कस करना तो वैसे ही घटिया तरीन काम है। तो ये एक नहायत बुरी बात थी जो की गई इमरान खान साहब के हवाले से हो या मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर मुस्लिम लीग नवाज के दोनों के कारकुनान को कहना चाहूँगा, अगर आप एक किताब को झूठा और दूसरी किताब को सच्चा मानते हैं तो आप मुनाफिक हैं। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी किताब जो है सच्ची है, कौन सी किताब जो है झूठी है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि मुख्तलिफ जो किताबें हैं उसके अंदर जो वाक़यात रकम हुए वो बिल्कुल जो है फेक हैं, लेकिन किताब की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बदारे हुस्न से पार्लियामेंट तक वाली किताब थी, वो एक मियाँ साहब के अरूज के दौर में आई थी, जब मियाँ साहब जो है हुकूमत में थे। ज़ियाउल हक साहब का जो पूरा एक शशका था वो तमाम का तमाम चल रहा था, एक प्रोटोकॉल था। उसके अलावा ये किताब जब परवेज़ मुशर्रफ एडिशन में शाया हुई तो उस वक्त भी इतने हालात नसाब नहीं थे। अलबत्ता जब इमरान खान साहब के ऊपर ये बात है तो इस वक्त इमरान खान साहब के बारे में तो हम ये देख सकते हैं ना कि खबर मानिका का इंटरव्यू हो, वो आयशा गुल्लाली हो, रेहाम खान हो, सब की सब उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो मियाँ साहब के वाले से तो इस तरह कुछ नहीं हुआ। खैर, ये किताब वैसे ही घटिया तरीन किताब, इसके अंदर गलादत के ऐसे ढेर मौजूद हैं कि अगर कोई शरीफुल नफ्स आदमी इसके करीब से भी गुजरे तो अपने दामन को जो है पाक नहीं रख सकता। खैर, वीलॉग का अख्ताम करते हैं। तो वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।